हो गया, वो देखना वीडियो वीडियो। हाय बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज हमने एक अपलोड किया था सर्कुलर मोशन, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराया। अब ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स इसमें मिलेंगे और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इसमें बनेंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास स्ट्रिंग है, दैट इज़ अ मासलेस स्ट्रिंग। इसमें हमने एक पार्टिकल टाइट किया, मास m ले लिया और अदर एंड से पकड़ के इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम लोग खेलते थे बचपने में, पकड़ के घुमा रहे हैं। तो दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो दिस इज द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। इसमें हमने मास ऑफ m पार्टिकल टाइट किया लोअर एंड पे, और लोवेस्ट पॉइंट पर हमने वेलोसिटी मान लो u दिया। ठीक है, इट कंप्लीट द सर्कल। ये आपका सर्कल बन गया। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सपोज एट एनी इंस्टेंट this is the position of particle and this particle makes an angle theta with vertical angle। हम इसी लाइन से मेजर करेंगे। सपोज एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज v, FBD बना लें, वेट mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ ऑलवेज। दिस इज द टेंशन T। इस वेट को हम रिजॉल्व कर लें। दिस एंगल मस्ट बी थीटा, थीटा थीटा। दिस कंपोनेंट mg cos थीटा एंड दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट इज mg sin थीटा। दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट mg sin थीटा, दिस इज mg cos थीटा। At this point P, suppose this point is P, at point P, force equation, it is the case of circular motion. So net force along radial line provided centripetal force. Centripetal force अपने आप में कोई force नहीं है, that is a providing force. Here T directed towards center and radially outward mg cos theta. So its resultant T minus mg cos theta provided centripetal force, that is T minus mg cos theta equal to mv square by r. R means radius, that is L here. So T कितना होगा, इक्वेशन फर्स्ट आगे मान लेता हूँ। so T हो गया mg cos theta प्लस mv स्क्वायर बाई L। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दिस इज द टेंशन एट पॉइंट P। अब आप ये देखो, दिस टेंशन डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। अब अगर आप ये एंगल यानी जस्ट अपोजिट पहुंचे, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे, तो थीटा कितना होगा, 180। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन पार्टिकल विल बी एट topmost point, and suppose at topmost point is velocity vb, tension tb, fbd, और ये आपका देखा जाए तो आपका वेट हो गया mg डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये थीटा 180 डिग्री हम इस इक्वेशन में पुटअप करें तो टी क्या मिलेगा, टी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l minus mg. This is tension at topmost point B. If tension at point B हम जीरो माने, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग का टेंशन जीरो माने, बट स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर रही, जस्ट जीरो, देन
एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू एम जी। सो वी बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी एल। When tension at topmost point is 0, then velocity at topmost point equal to under root gl. This is the minimum velocity required to complete the circular path. For completing the circle, it is necessary the velocity at topmost point must be greater than equal to under root gl. So, for completing the circle, VB must be greater than equal to under root GL, or minimum velocity required to complete the circle अंडर रूट GL। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट GL है तो भैया हमें लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वेलोसिटी तो लोएस्ट पॉइंट पे ही देंगे ना सर्कल कंप्लीट कराने के लिए। तो हमें लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी हम कितनी दें कि हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाए, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी मिल जाए। तो ये लोवेस्ट पॉइंट हम ए मान लें बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर्कुलर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कब यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम है, हमें यहाँ पे मालूम है, तो अदर पॉइंट पर फाइंड करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी क्या होगी, हम इसी को रेफरेंस लाइन मान लें। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, एंड काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर, वो कितना है GL। इस कंडीशन के लिए हमें लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है, प्लस mgh, h मीन्स 2L। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट u इक्वल टू अंडर रूट 5GL। सो फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल एट लोवेस्ट पॉइंट वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5GL। सो for completing the circle, u must be greater than equal to under root 5GL. So u minimum velocity under root 5GL। ये आपकी वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पर हो गई। अगर हम लोवेस्ट पॉइंट पर अंडर रूट 5GL वेलोसिटी देंगे तो सर्कल जस्ट कंप्लीट होगा, और उस सिचुएशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट GL। तो ये आप फर्स्ट मान लो, नहीं इसको सेकंड मान लो, ये आप थर्ड मान लो। अब आप देखिए इस सिचुएशन में फॉर कंप्लीटिंग सर्कल है, ये कंडीशनल है, ठीक है। इस सिचुएशन में जब वेलोसिटी यहाँ पे अंडर रूट 5GL है तो पॉइंट P पर वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट P पर टेंशन क्या होगा, या इन जनरल किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, टेंशन क्या होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट P पर देखिए, फॉर पॉइंट P हमें पॉइंट P पर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। अभी हमने बताया कि अगर हमें किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी पता हो तो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी नोन है, गिवन है, दैट इज अंडर रूट 5GL। तो पॉइंट P पर फाइंड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। ये आपकी रेफरेंस लाइन है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। ये आपकी हाइट हो गई h। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P। टोटल एनर्जी एट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P।
और पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ यू स्क्वायर दैट इज 5gl हियर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, एच कितना है एल माइनस एल कॉस थीटा, ये टोटल एल है और इतना आपका एल कॉस थीटा है, दिस इज एल कॉस थीटा, दिस इज एल, सो दिस विल बी एल माइनस एल कॉस थीटा प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, वेलोसिटी निकालना है, तो वी स्क्वायर कितना होगा, हाफ एम तो कैंसिल हो गया, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 5gl माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करिए इसको तो कितना मिलेगा 3gl माइनस प्लस 2gl कॉस थीटा, तो v मिल गया अंडर रूट gl 3 प्लस 2 cos theta. This is the velocity at general point P, that is a conditional velocity for completing the loop or completing the circle. At this point velocity in root 5gl, then at this point velocity must be equal to this. अगर आप ये फार्मूला दिमाग में रखते हैं तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें ये फार्मूला याद है, तो हमें वेलोसिटी मान लो इस हॉरिजॉन्टल पर फाइंड करना है, तो इस हॉरिजॉन्टल को फाइंड करने के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90, तो ये 90 यहाँ पुट अप कर लो, cos 90 0, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3gl। यानी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब पार्टिकल होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगी अंडर रूट 3gl फॉर कंप्लीटिंग द लूप, दैट इज अ कंडीशनल, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वेलोसिटी आ गई, हम यहाँ पे देख लें पॉइंट ए पर अभी हमने फाइंड किया कितना आया था अंडर रूट 5gl, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो एंगल कितना होगा थीटा 0, तो 0 यहाँ पुटअप कर लो, तो cos 0 1 हो गया, 3 प्लस 2 5 अंडर रूट 5gl, ठीक है ना। तो अगर ये याद है तो किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब जब आपकी वेलोसिटी आ गई, सो यू कैन फाइंड टेंशन एट पॉइंट पी आल्सो बाई फोर्स इक्वेशन। सिंपल सा, आपको 2 इक्वेशंस ही इस पर फोकस करना है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सेकेंड फोर्स इक्वेशन। तो फोर्स इक्वेशन, इट इज द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सो नेट फोर्स अलोंग रेडियल लाइन प्रोवाइडेड सेंटीमीटर फोर्स। तो क्या मिलेगा फोर्स इक्वेशन, T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और ये आपका कितना हो जाएगा T इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, एम जी कॉस थीटा हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो ये मिल गया। अब V की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लो, वी स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर, तो T मिलेगा कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करें, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, तो एल कैंसिल हो गया, ये मिलेगा 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा, दैट इज 3mg कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज द टेंशन एट जनरल पॉइंट। सो इसको अगर हम इक्वेशन ए मान लें और इसको इक्वेशन बी मान लें, इट मीन्स वी कैन फाइंड टेंशन एट दिस पॉइंट और इन जनरल पॉइंट। अगर हम यहाँ पर टेंशन की बात करें तो थीटा कितना होगा 0, और थीटा 0 होगा तो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना हो गया 6 mg। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो टेंशन कितना हो जाएगा, यानी थीटा आपका कितना हो जाएगा 90, और ये थीटा 90 रखेंगे तो यहाँ पर आपका टेंशन कितना निकलेगा 3 mg। यानी जब स्ट्रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी तो टेंशन कितना होगा 3 mg। तो इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है फॉर कंप्लीटिंग द लूप, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट P पर आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा, एट पॉइंट P टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या हमने
लास्ट लेक्चर में बताया था, द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. सो AT इक्वल टू G साइन थीटा. एंड सेंटीमीटर एक्सीलरेशन V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज V स्क्वायर बाई L. तो ये कितना मिलेगा, V स्क्वायर ये है, सॉल्व कर लो, G कॉमन ले लें, 3 + 2 cos थीटा. ये आपका AC आ गया, ये आपका AT आ गया. It is the case of non-uniform circular motion. It means speed continuously changes. Non-uniform circular motion, both acceleration present here. That is tangential acceleration. This is centripetal acceleration. So we know acceleration of particle AT square plus AC square. We can find acceleration of this particle. तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा, और इसको आप ईयरफोन लगा के देखना, ठीक है. नेक्स्ट मैं इसी में बता रहा हूँ, कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान देना. सारा बहुत ही इजी है, बट इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है बच्चों. और मैं वीडियो एडिट कर नहीं पाता हूँ, इसलिए रब करते हुए भी वीडियो में आ जाता है. सो डोंट माइंड इट, आई एम नॉट मोर टेक्निकल. जब सीख जाएंगे तो एडिट करवाना शुरू कर देंगे. थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इसी में केसेस हैं. देखिए, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में आपको थोड़ा ध्यान देना है. अलग है ये जनरल, ये उससे नहीं जुड़ा हुआ है. हाँ, मेथड्स जुड़े हुए हैं, बट वो कंडीशनल था आपका. कंडीशनल क्या था कि हमें सर्कल बस कंप्लीट करना है, तो जस्ट मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें कि सर्कल कंप्लीट हो जाए. ये हमारा जनरल है, ठीक है. तो इधर देखिए, फर्स्ट केस, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L. हमने यहाँ पर वेलोसिटी दी, दैट इज U. क्वेश्चन ये है कि हम इस लोवेस्ट पॉइंट पे, ऐसे इस लोवेस्ट पॉइंट पर हम कितनी वेलोसिटी दें कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए. ये यहीं तक पहुंच पा रहा है, इस जगह, यानी फाइनल वेलोसिटी 0. अभी हमने बताया कि अगर हमें किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम है, तो अदर पॉइंट पर फाइंड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे. तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट. सो टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ mu स्क्वायर. दिस इज द रेफरेंस लाइन, ठीक है ना, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट. तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg/L. सो U कितना आ गया, √2gl. इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2gl. थोड़ा सा ध्यान दो, केस सेकंड में अगर हम इससे कम वेलोसिटी दें तो क्या होगा. सबको पता है कि हमारा ये पार्टिकल जो यहाँ पहुँचा था उसके पहले ही कहीं पहुँचेगा. इसका मतलब क्या हुआ, ये हो रहा है, देखिए यहाँ तक पहुँचा, मान लो यहाँ तक पहुँचा. जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द मेन पोजीशन, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट. ये आपका U हो गया, और U मस्ट बी
लेस देन अंडर रूट 2gl एंड ग्रेटर देन 0। यानी अंडर रूट 2gl जो वेलोसिटी है उससे हम जब कम देंगे तभी तो यहाँ तक आएगा ना। थीटा कितना हो जाएगा, दिस थीटा लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0 इन दिस केस। तो आप देखिएगा कि इसमें टेंशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, दिस इज वेट mg एंड दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी 0 एंड टेंशन इज t। सो केस सेकंड क्या हो गया, वेलोसिटी बिकम्स 0 बिफोर टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी तो 0 हो रही है बट टेंशन 0 नहीं हो रहा। दिस इज अ केस, ठीक है। तब टेंशन कितना हो गया, T इक्वल टू mg cos थीटा एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये टेंशन आ गया। अब आपको जो भी फाइंड करना है, किसी पॉइंट पर अगर फाइंड करना, यू कैन फाइंड इट, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 ही इक्वेशन लगेंगे, एक तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सेकंड फोर्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक ये केस हो गया। केस थर्ड आप ध्यान दीजिएगा, दैट इज अ इंपॉर्टेंट केस थर्ड। टेंशन बिकम्स 0 बिफोर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वेलोसिटी, ध्यान देना, लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट 2gl दे रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। बट लेस देन अंडर रूट 5gl। तो आपको पता है कि अगर हम अंडर रूट 5gl वेलोसिटी देते हैं तो जस्ट सर्कल कंप्लीट होता है, तो हम उससे कम वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। बट ग्रेटर देन अंडर रूट 2gl, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा और सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो टेंशन आपको 0 मिल जाएगा। पहले देखिए जरा थोड़ा सा, ये ठीक है, यहां तक तो जाएगा नहीं तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जस्ट पहले कहीं भी, यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और ये आपकी वर्टिकल पोजीशन है, इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन के बिटवीन कहीं पर आपका टेंशन 0 होगा। यहाँ से और यहाँ के बीच में ही टेंशन कहीं 0 मिलेगा। तो सपोज कर लो कि थीटा एंगल विद वर्टिकल एंगल थीटा बन रहा है, और जब पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, ये पॉइंट बी मान लो, इस पॉइंट पर जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी तो है, दैट इज वी मान लो या वी मान लो, यहाँ u है तो यहाँ पर v है। तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी तो है बट टेंशन इज 0। टेंशन 0 क्यों हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। अगर आप BD बनाएंगे तो ये आपका mg हो गया, दिस एंगल इज थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। दिस कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड टुवर्ड सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, mg cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ mg, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग को पुश करेगा, यानी टेंशन इसको 0 करेगा, टेंशन को mg cos थीटा 0 करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो जस्ट यहाँ पर टेंशन 0 है, इसका मतलब स्ट्रिंग स्लैक यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट B है, A से B तक आपका सर्कुलर मोशन है, और जो पॉइंट B है, इस पॉइंट पर टेंशन 0 है, और जस्ट आफ्टर पॉइंट B, जस्ट आफ्टर, नॉट एट पॉइंट B, जस्ट आफ्टर पॉइंट B आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। So in this case, if velocity at lowest point is greater than root 2gl but less than root 5gl, then it will be two types motion, circular motion as well as projectile motion.
तो इस पॉइंट बी के बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा और ए से बी तक आपका सर्कुलर मोशन है। तो जस्ट आफ्टर पॉइंट बी ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब ये ना कहना कि ये ऊंचा बन गया तो कोई, नो नो नो, दैट मस्ट बी लेस देन एल। ये आपका एल है स्ट्रिंग की लेंथ, तो ये लेंथ एल से कम ही होगी, ठीक है ना। तो ये नहीं दिख रहा है कि आज ज़्यादा हो गई, ज़्यादा नहीं होगी। ये आपका एल है तो ये कितना होगा, एल कॉस थीटा। और ये आप मैक्सिमम हाइट ले लो, प्लेन प्रोजेक्टाइल का केस बन रहा है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो, लैंड ये कर रहा है जाके, मान लो। तो ये आपका इतना जो पार्ट है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ है, और प्लेन प्रोजेक्टाइल का ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगेगा। दिस एंगल थीटा, दिस 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। दिस एंगल थीटा, ठीक है। तो दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपके पास टू अननोन क्वांटिटीज हैं, समझ में आ गया होगा क्या करना है। यहाँ से यहाँ तक आपका सर्कुलर मोशन और पॉइंट बी के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हैं, एक तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी और दूसरा विद वर्टिकल एंगल थीटा वेयर टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स जीरो। तो हमें विद वर्टिकल एंगल थीटा फाइंड करना है जहाँ पर टेंशन आपका जीरो हो रहा है और उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो फिर वही बात कि लोएस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी गिवन है, नॉन क्वांटिटी है, और यहाँ पर फाइंड करना, सो यू विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, हम इसी को रेफरेंस लाइन मान लें। टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर। यू हमने कोई वैल्यू नहीं दी, हमने यू ही मान लिया, ठीक है। बट कंडीशन है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो हमने यू ही मान लिया, ठीक है। इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस, हमने अलग अलग कर लिया, ब्रैक कर लिया। अब आपका कितना मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GL 1 प्लस कॉस थीटा। देखो भाई मिल रहा है ना, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, MGL कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, पूरा लेफ्ट साइड आ गया, एम कॉमन वो कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया। दिस इज वेलोसिटी। आप पॉइंट बी, तो ये वेलोसिटी एक अननोन क्वांटिटी। अब इसमें देखिए ना, दो अननोन क्वांटिटी है, एक वेलोसिटी और दूसरा एंगल है, यानी दूसरा इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उतने इक्वेशन बनाने पड़ते हैं ना, तो उतने बनाएंगे, यानी दूसरा हमें और बनाना पड़ेगा, और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली फोर्स इक्वेशन। और फोर्स इक्वेशन दैट इज अ केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सो अलोंग रेडियल लाइन यू कैन मेक इट। तो अलोंग रेडियल लाइन यानी mg cos थीटा डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर, mg cos थीटा डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर दैट प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मिलेगा, फोर्स इक्वेशन mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। सो cos थीटा कितना होगा, v स्क्वायर अपॉन GL। ये आप ए ले लो इक्वेशन और ये इक्वेशन बी मान लो। इन दोनों इक्वेशन से आप दिस एंगल थीटा भी फाइंड कर सकते हो और वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और एंगल विद वर्टिकल कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें ये भी पूछ देते हैं, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। तो टोटल डिस्टेंस सामने दिख रही है, दैट इज एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
कितना मिल रहा है, दैट इज एच कर लूँ, एच मैक्स एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच, और एच क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद आ रहा है, u मीन्स एट पॉइंट बी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज v हियर। तो ये h की वैल्यू यहाँ पर निकाल के पुटअप कर लो, दैट इज अ टोटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल। अब आप एक क्वेश्चन इस पे कर लो, इफ u इक्वल टू अंडर रूट 3gl, मान लो पॉइंट ए पर आपकी u गिवन है अंडर रूट 3gl, कुछ भी नहीं करना है, आप u की वैल्यू यहीं पुटअप कर लो, सारा कुछ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, देन v कितना हो जाएगा, 3gl माइनस 2gl माइनस 2gl कॉस थीटा, v स्क्वायर इसमें पुटअप कर रहा है तो कितना मिलेगा, gl कॉमन ले लें, ये gl मिला माइनस 2gl कॉस थीटा, ठीक है, ये v स्क्वायर आ गया। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू, या ऐसा करें कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुटअप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लें, कितना हो जाएगा, gl कैंसिल हो गया, ये मिलेगा 2v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर इक्वल टू gl, v इक्वल टू gl बाई 3। देखो भाई यही तो मिल रहा है, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू gl माइनस 2gl कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ से रख लिया, v स्क्वायर अपान gl, v स्क्वायर अपान gl कैंसिल हो गया, 3v स्क्वायर इक्वल टू, सही है, कैलकुलेशन आपको करना है। अब ये v आ गया तो हमारा एंगल भी निकल आएगा, सो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट gl, स्क्वायर करेंगे तो gl बाई 3, gl कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। देखो ये आपका थीटा भी आ गया और ये आपकी वेलोसिटी भी आ गई। हियर l इज नोन क्वांटिटी, क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, ये l गिवन रहेगा और लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमने ये मान लिया, तो हमारी वेलोसिटी जिस पॉइंट पर टेंशन 0 हो रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, और विद वर्टिकल एंगल कितना बनाएगा वो आ गया। मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा है, मस्त है, इसको ईयरफोन लगा के सुनिएगा अच्छे से कंसंट्रेट होके, और इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय।